हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रीमिक्स में 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करने से पहले जो हमारी प्रीमिक्स रिवीजन सीरीज चल रही है, तो कल आपसे एनवायरमेंट से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सोल्यूशंस देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बात हुई थी सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। ठीक है जी, कुछ स्टेटमेंट्स आपको यहाँ दी गई थी, 3 स्टेटमेंट्स थी, बताना था इनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं। तो यहाँ पर पहली 2 स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट थी। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपका 2020 में नहीं, उससे पहले ही ऐड किया जा चुका है टू द यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई थी, 4 स्टेटमेंट, और आपको बताना था कौन से कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर आपकी तडोबा नेशनल पार्क, ये आपकी करेक्ट ऑप्शन है। इन 4 स्टेटमेंट्स में आपके इस पर्टिकुलर रिजर्व के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। R3 में देखें, सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स बहुत बार डिस्कस हो चुका है, करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई थी, आपको बताना था इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। तो काफी इजी क्वेश्चन था, आप इजीली बता सकते हैं कि सेकंड और थर्ड इसमें करेक्ट है, कि ऑलरेडी ही आपकी जो रामासार साइट्स की है, जो कन्वेंशन है रामासार कन्वेंशन, उसके अंदर जो साइट्स रिकॉग्नाइज की जाती हैं, तो उसमें ऑलरेडी ही ये आपकी ऐड की जा चुकी है, ना ही इसे प्रपोज किया गया है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन थी। जिसने भी करेक्टली आंसर किया है तीनों क्वेश्चंस का करेक्ट सीक्वेंस में सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी के साथ, तो वो हमारे विनर रहे हैं। आप जाके चेक कर सकते हैं यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट और इंस्टाग्राम की स्टोरीज, आपको पता लग जाएगा कौन इस पर्टिकुलर प्रीमिक्स के विनर रहे हैं। तो आज के प्रीमिक्स की शुरुआत करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जहां पर सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं एडवांस्ड शाफ्ट टेक्नोलॉजी। इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 ऑप्शंस दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन टेक्नोलॉजी है, जो कि मिलिट्रीज द्वारा यूज की जाती है वर्ल्ड वाइड। सेकंड में कह रहे हैं पुणे और जोधपुर बेस्ड जो फैसिलिटीज हैं डीआरडीओ की, ठीक है जी, उन्होंने ज्वाइंटली डेवलप किया है एडवांस्ड शाफ्ट टेक्नोलॉजी फॉर द इंडियन नेवी। थर्ड में कह रहे हैं इट इज वन मोर स्टेप ऑफ द डीआरडीओ टुवर्ड्स द आत्मनिर्भर भारत इन द स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज। तो 3 स्टेटमेंट दी गई हैं इससे रिलेटेड, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन है आपके लिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए। डिस्कस करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो यहां पर जो सबसे पहली स्टेटमेंट है, तो ये आपकी नेविगेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, पहली स्टेटमेंट आपकी यहां इनकरेक्ट है। सेकंड में जो बात की जा रही है, बिल्कुल करेक्टली बताया गया है इन 2 इंस्टीट्यूट्स के बारे में, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, कि जो फैसिलिटीज हैं आपकी पुणे और जोधपुर बेस्ड डीआरडीओ की, उनके द्वारा ही ज्वाइंटली प्रिपेयर की गई है एडवांस शाफ्ट टेक्नोलॉजी, बट ये इंडियन नेवी के लिए नहीं, आपकी इंडियन एयरफोर्स के लिए यहां पर तैयार की गई है। ठीक है जी। थर्ड में देखें, इट इज वन मोर स्टेप, तो बिल्कुल करेक्टली बताया गया है। आत्मनिर्भर भारत में क्या बात रखी गई है कि हमारी जो जितनी भी प्रोडक्शन हो वो इंडिजीनियस हो, और ये आपकी इंडिजीनियसली ही तैयार की गई है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर करेक्ट है, और उसी के आधार पर आपकी बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी। तो एक तरीके से फैक्चुअल कंसेप्चुअल लेवल का आपका क्वेश्चन था। तो जैसे कि हमने बात की, जो आपकी शाफ्ट टेक्नोलॉजी है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी है, जो कि मिलिट्रीज द्वारा यूज की जाती है, ताकि जो उनके हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उन्हें वो प्रोटेक्ट कर सकें, जैसे कि उनके फाइटर जेट्स हो गए, नेवल शिप्स होगी। ठीक है जी। क्या किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा, कि बेसिकली जो रेडार्स और रेडियो फ्रीक्वेंसीज रहती हैं, जो उनसे रिलेटेड जितने भी गाइडिंग मैकेनिज्म्स रहते हैं, उनसे इसे हाइड करने में आपकी ये शाफ्ट टेक्नोलॉजी काम करती है। ठीक है जी। तो जो आपके शाफ्ट रहते हैं वो डिप्लॉय किए जाते हैं इन द एयर, रिफ्लेक्ट एज अ मल्टीपल टारगेट्स फॉर द मिसाइल गाइडिंग सिस्टम, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल टारगेट जो उन्होंने चूज किया होता है किसी मिसाइल पे, तो वो उसे हिट नहीं कर पाता है। ठीक है जी। अब आपने एक और चीज जरूर सुनी होगी फ्लेयर्स के बारे में, कि आपकी फ्लेयर्स भी ये सेम पर्पस पे काम करती हैं, सेम ऑब्जेक्टिव है उनका भी। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो फ्लेयर्स जब आपके फायर किए जाते हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रारेड सोर्स आपका वहां पर जनरेट करते हैं, जो कि हीट सीकिंग मिसाइल्स रहती हैं। अब कुछ मिसाइल्स आपकी ऐसी रहेंगी जो कि पर्टिकुलर किसी हीट सिग्नेचर को ही टारगेट करेंगी और उसे हिट करेंगी। जब उन्हें लगेगा कि उसके जैसा एक और हीट सिग्नल है, तो हो सकता है वहां पर उनकी जो हम कह सकते हैं नेविगेशन है, वो कन्वर्ट हो जाए, वो किसी और पाथ पर चले जाए उन पर्टिकुलर फ्लेयर्स की वजह से। तो फ्लेयर्स आपका बेसिकली ये काम करते हैं। बट जो आपके शाफ्ट रहते हैं, वो आपके रडार ट्रैकिंग वेपन्स को भी यहाँ पर मिसगाइड करने में काफी हद तक सक्सेसफुल रहते हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली शाफ्ट आपका किस चीज से बनता है? आपके स्मॉल एल्यूमिनियम या फिर जिंक कोटेड फाइबर से ये तैयार किया जाता है, और इसे स्टोर किया जाता है एयरक्राफ्ट में एज कार्ट्रिजेस, जब भी इसकी जरूरत पड़े तब उसे डिप्लॉय किया जा सके। ठीक है जी। सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एटीएल स्पेस चैलेंज 2021 कह रहे हैं रिसेंटली इंडियन
स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा ये लॉन्च किया गया है। कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, कौन सी स्टेटमेंट इस पर्टिकुलर चैलेंज को करेक्टली डिफाइन कर रही है। पहले में देखते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कह रहे हैं, सक्सेसफुली लॉन्च किया उन्होंने 8 ईयर स्पेस चैलेंज फॉर ऑल रिसर्च स्कॉलर्स अक्रॉस द कंट्री। सेकंड में कह रहे हैं जो चैलेंज है ये डिजाइन किया गया है सभी स्कूल स्टूडेंट्स, मेंटर्स और टीचर्स के लिए। थर्ड में कह रहे हैं जो मेन पर्पस है इस चैनल का वो यह है कि जो हमारी एंटरप्रेन्योरियल कैपेबिलिटी है, ठीक है जी, स्पेस टेक्नोलॉजी में, उसे और ज्यादा यहां पर बूस्ट किया जा सके। और फोर्थ में कह रहे हैं कि नन ऑफ द अबव, कि इसमें से कुछ भी नहीं है। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, देखिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्टली यहां पर डिफाइन कर रही है। वीडियो पॉज कीजिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन, कि ये स्कूल के बच्चों के लिए आपका चैलेंज यहां पर तैयार किया गया है इसरो द्वारा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरीके के जितने भी आपके स्पेस रिलेटेड स्कीम्स हैं, इन कुछ भी नए इनिशिएटिव्स हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, वो एग्जाम में काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। तो ये अटल इनोवेशन मिशन बेसिकली जो भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, तो उसी में ही साथ में नीति आयोग ने कोलैबोरेट किया है इसरो और सीबीएसई के साथ, जिसके चलते आपका ये स्पेस चैलेंज यहाँ पर लॉन्च किया गया है सभी बच्चों के लिए। बेसिकली इसमें क्या बात रखी गई है, क्या इंश्योर किया जाने की कोशिश की जा रही है कि जितने भी आपके 6 to 12 के बच्चे हैं उन्हें एक ओपन प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिया जाए जहाँ पर वो इनोवेट कर सकें, खुद को इनेबल कर सकें, ताकि जो डिजिटल एज स्पेस टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम्स हैं उनको वो सॉल्व कर सकें। ठीक है जी, ताकि और ज़्यादा उनका इंटरेस्ट बिल्ड हो स्पेस टेक्नोलॉजी में। तो उसी के लिए आपका ये ATL स्पेस चैलेंज इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। तो अलाइन करेगा वर्ल्ड स्पेस वीक के साथ। ठीक है जी, कब रिकॉग्नाइज किया जाता है वो आपका 4th से लेकर 10th अक्टूबर। 10th अक्टूबर बेसिकली जो आपकी प्रीलिम्स की डेट भी है। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात हो रही है फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 3 स्टेटमेंट्स यहां पर आपको दी गई हैं, पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड दिए गए हैं। पहले में कह रहे हैं कि बेसिकली जो प्रोसेस रहती है जिसके चलते जो हमारे स्टेपल फूड आइटम्स रहते हैं, राइस, व्हीट, ऑयल, मिल्क, सॉल्ट, इन सभी की शेल्फ लाइफ बढ़ाने की जो प्रोसेस है उसे फूड फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। फिर उसी में बात कर रहे हैं बायो फोर्टिफिकेशन के बारे में, कि बेसिकली उसके चलते क्या रहता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम इनकलकेट करते हैं जब आपका फूड वहां पर ग्रो किया जाता है। थर्ड में कह रहे हैं एक्सट्रूजन टेक्निक के बारे में, कि एक प्रोसेस है जिसमें बेसिकली आपके मिक्स्ड इंग्रेडिएंट्स का एक सेट तैयार किया जाता है एंड इट इज फोर्स्ड थ्रू एन ओपनिंग इन अ परफोरेटेड प्लेट और डाई विद अ डिजाइन स्पेसिफिक टू द फूड। ठीक है जी, और फिर उसे पर्टिकुलर ब्लेड्स के साथ एक स्पेसिफाइड साइज में काटा जाता है। तो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं आपकी फूड फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, देखिए इनमें से कौन कौन स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। आराम से करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, अगर आपने फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में पढ़ा हो तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत इजीली आप बता सकते हैं कि पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। हालांकि ये अभी आपका डिबेट पर चल रहा है कि क्या बायो फोर्टिफिकेशन या फूड फोर्टिफिकेशन की वजह से आपकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है स्टेपल फूड आइटम्स की या नहीं। ठीक है जी, तो इसमें हम इस स्टेटमेंट को इनकरेक्ट लेंगे कि ये करेक्टली यहां पर डिफाइन नहीं कर रही है कि फूड फोर्टिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो बेसिस ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसकी क्वालिटी बढ़ाना। ठीक है जी, उसमें विटामिन इनकलकेट करना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इनकलकेट करना। तो ये बेसिक सी प्रोसेस है जिसके चलते आपकी स्टेपल फूड आइटम्स की जब जितने भी इस तरीके की आइटम्स रहती हैं उसमें ये सब चीजें इनकलकेट की जाती हैं, तो उस प्रोसेस को फूड फोर्टिफिकेशन कहा जाता है, और जिसे सेकंड स्टेटमेंट में बिल्कुल करेक्टली बताया गया है। बायो फोर्टिफिकेशन एक कैटेगरी या टाइप समझ लीजिए आप फूड फोर्टिफिकेशन की। ठीक है जी, वहीं बात करें थर्ड स्टेटमेंट में, ये जो एक्सट्रूशन टेक्निक है यही बेसिकली हमारी भारत की सरकार भी कोशिश कर रही है कि इसी टेक्निक को ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा सके और इसी के चलते आपके जितने भी ऐसी फूड आइटम्स हैं वो इसी टेक्निक से तैयार की जाएं। ठीक है जी, तो यहां पर सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट थी, उसी के आधार पर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। जैसे कि हमने डिस्कस किया आपकी पूरी ये चीज फूड फोर्टिफिकेशन की बेसिक सी प्रोसेस रहती है जिसमें आपकी की विटामिन और मिनरल जैसे कि आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, जिंक, विटामिन, ये सभी चीजें ऐड की जाती हैं, इनकलकेट की जाती हैं राइस, व्हीट हो गया, ऑयल, मिल्क, इन सभी चीज़ों में, ताकि उसकी क्वालिटी वहाँ पर बढ़ाई जा सके। क्यों ज़रूरी है कि जिस तरीके से हमारा जो देश है माल न्यूट्रिशन की जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसको फेस कर रहा है, काफ़ी हद तक बच्चे इससे अफेक्टेड हैं, तो उस चीज़ को जो ऑब्जेक्टिव है उसका उसे ख़त्म करना, उसे अचीव करने में आपकी ये पर्टिकुलर प्रोसेस हेल्प करेगी। तो उसके काफ़ी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, जिसके ऊपर काफ़ी डिबेट्स भी चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो आपके लिए मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए। ठीक है जी, बायोफोर्टिफिकेशन एक प्रोसेस थी जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वहीं आपकी एक्सट्रूजन टेक्निक के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि बेसिकली इसमें आपकी दोबारा से पूरी की पूरी जो आइटम रहेगी उसे तैयार किया जाएगा। ठीक है जी,
फोर्थ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पेयर्स दिए गए हैं यहां पर आपको डिजीज और वैक्सीन के, आपको क्या बताना है कि क्या ये पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं या नहीं। तो यहां पर पहले में बात हो रही है चिकनगुनिया के बारे में, BBV87 वैक्सीन के बारे में, सेकेंड में ट्यूबरक्लोसिस के बारे में कह रहे हैं BCG वैक्सीन, और थर्ड में पर्टूसिस के बारे में कह रहे हैं DPT वैक्सीन। तो यहां पर आपको 3 पेयर्स दिए गए हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर आपके तीनों के तीनों पेयर्स करेक्ट हैं, बिल्कुल करेक्टली बताए गए हैं, और बेसिकली इस तरीके से काफी हद तक पहले क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं यूपीएससी में, जहां पर आपको पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछी गई हो। ठीक है जी, अब इंपॉर्टेंट क्यों है ये आपका क्वेश्चन कि बेसिकली जो आपकी BBV87 वैक्सीन है ये रिसेंटली ही न्यूज में आई है कि इसका मल्टी कंट्री फेज सेकेंड और थर्ड क्लिनिकल ट्रायल आपके भारत बायोटेक्स का जो चिकनगुनिया की वैक्सीन है, ठीक है जी, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, वो इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट द्वारा कैरी आउट किया जाएगा और बेसिकली वो कोस्टा रिका में किया जाएगा। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट है यहां पर इंडिया की तरफ से, इंडिया की जो कंपनी है भारत बायोटेक, उनकी यहां पर वैक्सीन दी गई है, उसे और ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में प्रमोट भी किया जाएगा, और काफ़ी हद तक देखा जाए तो ये माना भी जा रहा है कि काफ़ी हद तक इफेक्टिव भी है। वहीं बात करें BCG वैक्सीन के बारे में, तो काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, बहुत एक स्टैटिक सा टॉपिक है आपका, जो कि ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन है ये। ठीक है, जिसके साथ साथ आपका ये ब्लैडर ट्यूमर या फिर जो ब्लैडर कैंसर रहता है उसको भी ट्रीट करने में काफी ज्यादा ही हेल्पफुल रहती है, और ये किन लोगों को दी जाती है जो कि काफी ज्यादा रिस्क में रहते हैं कि वो टीबी डेवलप ना कर सकें। ठीक है जी, वहीं DPT वैक्सीन के बारे में जो बात की गई, जो आपकी ये वैक्सीन है बेसिकली ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन के नाम से भी इसे जाना जाता है। पिट्यूसिस जो कि आपको वूपिंग कफ हो गया, डिप्थेरिया और टेटनस, इन तीनों के लिए आपकी DPT वैक्सीन यहाँ पर दी जाती है। तो आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हर्ड इम्यूनिटी के बारे में कहा जा रहा है कि बताइए ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है हर्ड इम्यूनिटी का, ये कब हेल्प कर सकता है रिड्यूसिंग द ट्रांसमिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। 3 डिजीज के बारे में आपको यहाँ पर दिया गया है, टेटनस, मेनिंजाइटिस एंड पिट्यूसिस। तो यहाँ 3 ऑप्शन दी गई हैं, उसी के चलते आपको 4 कोड्स प्रोवाइड किए गए हैं। बताइए हर्ड इम्यूनिटी आपकी सबसे ज्यादा इफेक्टिव कहाँ रहेगी, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, अब जो आपकी हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है, अब कोविड-19 का टाइम चल रहा है, उस दौरान काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट न्यूज में भी रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कौन सी डिजीज के ऊपर एप्लीकेबल रहेगा, तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डिजीज रहती हैं जिसके ऊपर ही एप्लीकेबल रहेगा, और उनमें से टेटनस यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आपकी मेनिंजाइटिस और पिट्यूसिस डिजीज ही हैं। उसी के आधार पर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो कौन सी वो कैटेगरी है जहां पर ये आपके इफेक्टिव रहती है हर्ड इम्यूनिटी, कि बेसिकली जितनी भी आपकी इस तरीके के इन्फेक्शंस रहेंगे जो कि बेसिकली बहुत ज्यादा कंटेजियस रहेंगे, उस तरीके की जितनी भी डिजीज रहेंगी वहां पर हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट रहेगा। टेटनस आपकी कंटेजियस डिजीज की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है जी, तो हर्ड इम्यूनिटी का अब कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली एक इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन यहां पर हर्ड इम्यूनिटी तैयार करता है फ्रॉम एनी इन्फेक्शियस डिजीज जो कि आपके कंटेजियस नेचर की भी होगी। ठीक है जी, तो उसमें क्या रहेगा कि कुछ पर्टिकुलर सेक्शन जो आपका सोसाइटी का रहेगा या कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन आपकी किसी पर्टिकुलर रीजन की रहेगी, वो पहली बात कुछ इम्यून हो जाएगी। ठीक है जी, वैक्सीन की वजह से। फिर कुछ उन्हें इन्फेक्शन ऑलरेडी हुआ होगा तो उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज ऑलरेडी जनरेट हुए होंगे, तो उस वजह से भी इम्यून हो जाएगी, जिसकी वजह से जो उसका एक लाइक्लीहुड है कि जिसकी वजह से वो और ज्यादा फैल सकता है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में, तो वो वहां पर काफी ज्यादा कम हो जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट आपसे यहां पर पूछा भी गया था, बट यहां पर डिजीज की फॉर्म में पूछा गया था कि कौन सी डिजीज पर ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इफेक्टिव रहेगा। तो वो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आज के हमारे 5 क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं। आई होप आप में से सभी ने अच्छे से यहाँ पर 5 आउट ऑफ 5 स्कोर किया हो, बट स्टिल जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए। कुछ ही समय बचा है प्रीलिम्स 2021 में, कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की, कि अभी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, और कहीं ना कहीं ये जो पूरी प्रिपरेशन है, ये जो पूरी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये एग्जाम में ज़रूर रंग दिखाएगी। तो आपकी प्रिपरेशन और बेहतर करने के लिए हमने शुरू किया है प्रीमिक्स रिवीजन सीरीज। क्या है इसमें 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं पुराने प्रीमिक्स से रिलेटेड, जिसका सिलेबस आपको एक दिन पहले ही एडवांस में दे दिया जाता है। तो जो भी यहाँ पर करेक्टली इन 3 क्वेश्चंस का आंसर करता है उन्हें मिलता है अमेजॉन का गिफ्ट कार्ड वर्थ 500 रुपीज। करना क्या है, अपना आंसर सबमिट करना है अलॉन्ग विद योर ईमेल आईडी। बहुत सिंपल सा है। ठीक है जी, करेक्ट सीक्वेंस में करना है। 3 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं R1, R2 एंड R3, तो 3 क्वेश्चंस का करेक्ट सीक्वेंस में अपनी ईमेल आईडी के साथ आंसर पोस्ट करना है। जो सबसे पहले पोस्ट करेगा वो विनर रहेगा।
रिवाइज किस तरीके से करें, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिख रहा होगा, क्लिक कीजिए। सारे प्रीमिक्स जो पिछले 1 साल में हमने कवर किए हैं सारे कंपाइल्ड फॉर्मेट में वहां पर सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हैं, ठीक है जी। और सब्जेक्ट वाइज अवेलेबिलिटी है तो आपके लिए काफी ईजी है वहां पर रिविजन भी करना। तो आज है साइंस एंड टेक का दिन। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पर आपसे प्लांट टिश्यू कल्चर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। बताना क्या है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आसानी है काफी, थोड़ा समझिए इसे, अच्छे से पढ़िए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। R2 हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी इन इंडिया। अब इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दे दी गई हैं। पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी इनकरेक्ट हैं। ध्यान रखना है करेक्ट और इनकरेक्ट का। यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट्स हैं, 4 कोड्स प्रोवाइड किए गए हैं। वीडियो पॉज कीजिए, आराम से करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। R3 जहां पर बात की जा रही है कि जो ह्यूमन सेटलमेंट है मार्स में, बेसिकली ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस एक सेवरल चैलेंजेस वो पोज करता है। तो कौन कौन से अब आपके चैलेंजेस यहाँ पर जो मेंशन किए हैं वो करेक्ट हैं और इस चीज से रिलेटेड हैं। तो आपको 3 यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी गई हैं, 3 चैलेंजेस के बारे में यहाँ पर बात की गई है, उसी के चलते 4 कोड दिए गए हैं। तो ये हैं आपके 3 क्वेश्चंस R1, R2, R3 आज के प्रीमिक्स रिवीजन सीरीज के। तो आराम से तीनों क्वेश्चंस मार्क कीजिए, अपनी ईमेल आईडी के साथ कमेंट में पोस्ट कीजिए। और अब मंडे को दिन है आपका ज्योग्राफी का। तो अब बचते हैं हमारे पास 2 ही मंथ्स जो कि आपके अगस्त और सितंबर के हैं। तो आपको अगस्त और सितंबर का प्रीमिक्स रिवाइज करना है ज्योग्राफी का, उससे रिलेटेड आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और हमारे इनिशिएटिव्स जो चल रहे हैं, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स अवेलेबल, अगर आपको लास्ट मिनट रिवीजन करनी है उसकी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो कि इस टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेली बेसिस पर एटलीस्ट आपको एक ना एक टेस्ट तो फुल लेंथ देना ही देना है। अब थोड़े ही दिन बचे हैं, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। एंड कोशिश कीजिए जो आपका एग्जाम स्लॉट है उसी समय आप ये टेस्ट भी कंडक्ट करें। तो यहाँ पर आपके सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन क्या है, 10 टेस्ट का जो आपका FLT सीरीज का कॉम्बो है, ठीक है जी। फुल लेंथ टेस्ट है इसमें 10, इसके ऑप्शन आप देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप हमें कॉल कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी हर एक क्वेरी को यहाँ पर रिजॉल्व करने की। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।